मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है हम रिवीजन कर रहे हैं, तो हम रिवीजन में आज हम आ चुके हैं डायमेंशनल फार्मूला पे। तो डायमेंशनल फार्मूला का आपको पता ही है कैसे क्या करना है। जैसे कि आपको निकालना है वेलोसिटी का। देखो डायमेंशनल फार्मूला कहाँ से डील करता है, इसमें हम डिपेंडेंसी देख सकते हैं भी आपकी टर्म किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, मास, लेंथ, एक्सेलरेशन, टाइम, व्हाटएवर। तो आपको डायमेंशनल फार्मूला मान लो कोई भी किसी भी क्वांटिटी का पूछते हैं ना, तो आप एक बार ये देखा करो वो किस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि ऐसा करने से आपका कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। सेकंड, मान लो जैसे कि आप वेलोसिटी का निकालते हो, वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, या डिस्टेंस बाई टाइम करोगे तो डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, डायमेंशन फार्मूला लेंथ होता है, टाइम का टी। तो आप यहाँ से लिख सकते हो लेंथ एल टी का इनवर्स। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द वन वेलोसिटी। आई होप आपने सभी फार्मूला को रिवाइज कर लिया होगा। तो अब हम यूज करेंगे भी कैसे हम डायमेंशनल फार्मूला या इक्वेशन का यूज कर सकते हैं एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में चूज करने में। जैसे हमने क्वेश्चन के अंदर ये किया था ना, 1 न्यूटन को कन्वर्ट किया था 1 डाइन के अंदर। ओके, तो आज हम करेंगे भी कैसे क्या मेथड होता है इसका। देखो कोई भी क्वांटिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, वो होता है नंबर ऑफ द स्टेप्स, या जो हम वैल्यू ले रहे हैं इंटीजर वैल्यू इनटू में यूनिट u1 इज इक्वल टू n2 इनटू में u2। ठीक है, मान लो आपका जो फंक्शन है गिवन है, देखो मैं ये नहीं बोल रही कि भी जैसे कि n1 u1 n2 u2 ये आपके क्या होते हैं, ये आपके सारे के सारे आपको डिफरेंट मिलेंगे। अब यहाँ से देखो n क्या है, n आपका है नंबर ऑफ द इंटीजर्स, या मतलब जैसे कि हमने किया था वो ए बी इज इक्वल टू लेंथ लेकर नहीं किया था 3 मीटर, तो आपका वो 3 है ना, ये आपका क्या है, ये टर्म है। तो अब हमें देखो मान लें हमारे पास n1 गिवन है, n2 भी गिवन, u1 है, u2 गिवन, बट n2 हमें कैलकुलेट करना है। जैसे कि 1 न्यूटन को 1 डाइन में करना है, तो n1 कितना आपका 1 न्यूटन। तो अब डाइन मतलब n2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से ये करो, यूनिट क्या होती है, जो कि हम मानते हैं मास के अंदर, लेंथ के अंदर और टाइम के अंदर होता है। इसका मान लो ए बी सी इनका डायमेंशन है। ऐसे ही देखो डायमेंशन दो ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो तो डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो इसका भी मान लो m1 l1 t1 है, ये m2 l2 t2, इनके भी डायमेंशन a ले लो, लेंथ का b ले लो, टाइम का c ले लो। आप ऐसे करो तो n1 आपको पता है u1 कितना हो जाएगा, m1 a l1 b t1 c इज इक्वल टू n2 आपका नंबर है m2 a l2 b t2 c। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो n2 आपका हो जाएगा n1 मैं साथ में कन्वर्जन इसका एक बार इसको कंबाइंड फॉर्म में करके इसके लिख रही हूँ। इसके ऊपर तो आ जाएगा दोनों के ऊपर a, लेंथ के ऊपर b और टाइम का है c। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है। मतलब क्या है, जैसे कि एक सिस्टम को अब हमें पता है 1 किलोमीटर क्या होता है 1000 मीटर के इक्वल, तो इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं यूजिंग दिस द इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट का हमें चेक करना है भी किसी फॉर्मूला की एक्यूरेसी भी कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं। तो ऐसे देखो हमें हमारे पास कोई सिस्टम दे दिया जिसका हमें टाइम पीरियड निकालना सिंपल पेंडुलम का, हमें नहीं पता अभी हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, हमें कुछ भी नहीं पता। हम मान लेते हैं जो टाइम पीरियड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टाइम आपका होता क्या है, यदि हम उसकी बात करें तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर, और यदि उसकी ग्रेविटी भी दे रखा है तो उसके ऊपर। ठीक है, तो ए बी सी। ठीक है, मुझे नहीं पता किसके ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता। अब हम देखेंगे इसका मास का कितना होता है एम ए, लेंथ का एल बी डायमेंशन, और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी बाई टाइम का स्क्वायर। वेलोसिटी क्या होती है एल टी माइनस के 1 बाई टी कर दिया तो एल टी माइनस के 2। ये आपकी क्या निकल के आ जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द एक्सेलरेशन। ये वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस के 2 की पावर सी। तो यहाँ से हो जाएगा एम ए एल बी एल की पावर सी टी की पावर माइनस के 2 सी। तो एम ए
एल बी प्लस में सी टी माइनस के 2c। अब टाइम पीरियड है, देखो टाइम पीरियड का डायमेंशन तो टाइम पे ही डिपेंड करेगा, एम पे भी 0 एल पे भी 0 टी की पावर 1 क्योंकि ये तो 1 पे ही है। अब बेस कर लो आप, बेस सेम है तो इक्वेशन को इक्वेट कर लो, m की पावर a m की पावर 0 तो यहाँ से a यहाँ से इक्वल टू 0, यहाँ पे l 0 है और यहाँ पे l की पावर कितनी है b प्लस में c तो यहाँ से हो जाएगा b इज इक्वल टू माइनस का c। यहाँ पे t कितना है 1 है और यहाँ पे कितनी है माइनस के 2c तो c की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1/2 और b की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब हमें ये वैल्यू रख के हमें अपना फॉर्मूला बनाना है। यहाँ से देखो अब आप फॉर्मूले में क्या था आपका c था ना, तो आपको लिखना है इसके अंदर टाइम पीरियड इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m के 0 m के ऊपर डिपेंड नहीं है, l की किस पावर पे है 1/2 और g की माइनस के 1/2, ठीक है। या फिर हाँ सॉरी मल्टीप्लाई करना है तो g की पावर माइनस के 1/2 तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर दी रूट l/g और आपका टाइम पीरियड इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है। तो ये दो चीज़ें ऐसी है जो कि आपके लिए क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके।